सेव मनी। सर 100 रुपए 1 लाख रुपए मेरे घर के खर्चे हैं, जिसमें राशन पानी बच्चों का फीस सब चलता है। मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने की है सर। सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है पैसिव इनकम 2 तरह की हो सकती है। एक तो ये कि जो आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का पैसा जो ग्रो हो रहा है, और दूसरे तरह की पैसिव इनकम जो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। आपने एक कोर्स बनाया, इंटरनेट पे डाल दिया, वो बिकते जा रहा है, यू हैव रिकॉर्डेड इट वंस एंड इट पेज यू फॉर 10 years। ये भी तो एक पैसिव इनकम है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो रिमेंबर 2 types of passive income। एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट and creating once and reaping the benefit so many times। एक किताब, writing a book, right? So ये 2 तरह के passive incomes, I believe you will agree with this। Definitely sir। दूसरा सवाल ये आता है इसमें कि सर ये तो ठीक है, 1 और 1 11 भी हो गया, मैं भी कमा रहा हूँ, वाइफ भी कमा रही है, इनकम हम लोग की बढ़ रही है, लेकिन सर खर्चे बहुत हो रहे हैं, अब उसके लिए क्या करें? ये तो बहुत विचित्र सवाल है साहब। 2 लाख रुपए तो आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए तो रूटीन खर्चे में चले जा रहे हैं, 50-60 हजार रुपए गाड़ी की घर की EMIs में चली जा रही हैं, तो बचाएं क्या और इन्वेस्ट क्या करें? द आंसर इज बजटिंग। कैसे पैसा सेव करें? अब बजटिंग कैसे करें? बजटिंग तो सबको पता है साहब, बजटिंग करनी चाहिए। कितने घरों में 1 अप्रैल या अप्रैल 1st वीक में अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की बजटिंग की जाती है, जो अप्रैल 1st वीक में या मार्च लास्ट वीक में नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस की बजटिंग करते हैं। और करते तो हैं सर, पेपर पर लिख लिया चावल इतने का, दाल इतने का, बाकी सामान इतने का, घूमने का इतना खर्चा। सर बनाते तो हैं, सारे प्लान्स तो बनाते हैं, बट वो प्लान ही रह जाता है और प्लानिंग ही खाली होती रहती है। अल्टीमेटली रिजल्ट साल के अंत में आता है। सोचा था हम जो साल का 10 लाख खर्चा करेंगे, वो खर्चा बैठ गया हमारा 20 लाख का। Everyone will agree with this, नवीन जी, इवन आप भी। आप जो बजट बनाते हैं, क्या वो एग्जैक्टली मीट आउट होता है? काफी हद तक हो जाता है। अगर आप प्लान कर रहे होंगे और अगर आप काफी सालों से इसको प्लान कर रहे होंगे, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पहले साल में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे साल में 50% हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तीसरे साल से द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फिर आप धीमे 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 आप 5 साल में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपकी बजटिंग एक्चुअली आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ मैच करने लगेगी। बट शुरू कैसे करें? समझ में तो आ गया, लेट मी एक्सप्लेन। उसके बाद आपके भी ऑप्शंस लेंगे। वंस अगेन द फॉर्मूला जैसे हम लोग जानते हैं, अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। ये सीधा फॉर्मूला है, बहुत आसान भाषा में। 100 रुपए कमाए, 80 रुपए खर्च हुए, 20 रुपए मेरे जो है सेव हो गए। सिंपल फॉर्मूला। 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। अब क्या ये प्रैक्टिकल है कि जो लाइफस्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं, उस लाइफस्टाइल के साथ आप अपने खर्चे एकदम से गिरा दें? नॉट पॉसिबल। उसकी एक लिमिट है। ठीक है, पहले हम 4 वेकेशन पर जाते थे, अब 3 वेकेशन पर जाएंगे। पहले हमारे खाने के आइटम में बड़ी रिच आइटम आते थे, उसमें कम करेंगे। बट इज इट गुड फॉर यू? सो द आंसर इज ऑलवेज अर्न मोर मनी। यानी आप अर्न मोर मनी अगर करेंगे, यानी पैसे ज्यादा कमाएंगे, तो ही आपकी सेविंग ज्यादा बढ़ेगी। खर्चे कम करने की एक लिमिट है। खर्चे आप किसी भी हालत में अपने प्रेजेंट जो एक्सपेंसेस है, अगर आप 10-15% कर लिए तो शायद बड़ी बात होगी, बट इन जनरल खर्चे कम करना इज नॉट द सॉल्यूशन। हाँ, कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रख सकते हैं। वो बात क्या है वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। इंक्रीज सेविंग इज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, एवरीवन नोज अबाउट इट। ज्यादा पैसा बचाएंगे तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ज्यादा पैसा अर्न करेंगे। बट कर क्यों नहीं पाते हैं सर? प्रॉब्लम क्या है? तो अगर मैं बात करूं इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट विल रॉजर्स ने बोली थी, ये अमेरिकन आर्टिस्ट है, इज द शो ऑफ। मैं बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, बट जो इन जनरल हम लोग को देखने को मिलता है कि बगल वाले की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये जो इस पेंच में फंसा वो उस पेंच में फिर फंसा ही रह जाएगा। उसने ये इन्वेस्ट किया तो मैंने क्यों नहीं किया, उसने ये सोना खरीदा, उसके कान की बाली ऐसी थी, उसके गले का हार ऐसा था,
उसने जूते इसके पहने हुए हैं, उसकी गाड़ी ऐसी है, तो जब भी आप वो दूसरे को देखेंगे वहां आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। तो होता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, दिखावा हम दिखा किसको रहे हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते वो आपका बगल वाला है, आप कॉम्पीट कर रहे हैं उसके साथ। टू whom we don't like, with money you don't have। गाड़ी तो आ गई सर मर्सिडीज घर में, 50 लाख की गाड़ी है, 25 लाख का लोन भी तो साथ में आया। पैसे आपके तो थे नहीं, बैंक का पैसा था। बड़ा घर तो आपने खरीद लिया, आज आप 1 करोड़ के फ्लैट में रहते थे, कल आपने 5 करोड़ का बंगला तो जो है खरीद लिया, पर 3 करोड़ का लोन भी तो साथ में आया। यानी पैसे तो आपके थे नहीं जो 5 करोड़ का मकान आप खरीद रहे। लेकिन सर अब तो मुझे वहां शिफ्ट करना ही करना है, विदाउट जजिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स, टू पे द डेट वी डू जॉब, बिजनेस दैट वी डोंट एंजॉय। अब उसकी लायबिलिटी तो सर पर सर जो है खड़ी हो गई, कार का EMI खड़ा हो गया, मकान की किस्त खड़ी हो गई, सब कुछ खड़ा हो गया। लेकिन अब उसके लिए काम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उल्टे सीधे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे जो शायद आप पसंद भी नहीं करेंगे। तो होता क्या अल्टीमेटली, दिखावे का रिजल्ट। हम लोग उसे दिखाना चाहते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, उस पैसे के साथ जो हमारा है ही नहीं, और उसको पेमेंट करने के लिए हम अलग से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है। ये देखा जाए तो आप अपनी लाइफ को पीछे अगर रिवाइंड करें या आप किसी और को भी देखें तो ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सच्चाई दिखेगी। हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसी पर डिपेंड करते हैं।